नमस्कार, मैं हूं मुशर्रफ पालवी और आज अभी मैं जहानाबाद के मखदूमपुर प्रखंड के इलाके में मौजूद हूं। आइए यहां पे एक ऐसी शख्सियत से मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जिन्होंने शुरू से लोगों के बीच सामाजिक काम किया और आज यहां जहानाबाद के मखदूमपुर प्रखंड के मखदूमपुर नगर पंचायत के उप प्रमुख हैं, उपाध्यक्ष जिसे हम कह सकते हैं। और इन्होंने इस कोरोना दौर में अपने इलाके के लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सका लोगों की मदद की है। लगातार हम लोगों ने इस चीज़ को देखा है कि इन्होंने बराबर लोगों के बीच अनाज, जो ज़रूरी चीज़ें हैं जैसा कि मेडिकल से लोगों को कहा जा रहा था कि सैनिटाइज़र, साबुन या फिर मास्क जैसी चीज़ें इन्होंने लोगों के बीच तकसीम किया है, बांटा है। आइए उनसे बात करते हैं कि अभी जो हालात हैं यहाँ पर आपके इलाके के क्षेत्र के लोगों का कैसे उन लोगों का चल रहा है। और दूसरी बात ये कह ली जाए कि अब बिहार में चुनाव की भी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई है और ये हम पार्टी के एक वरिष्ठ नेता भी जाने जाते हैं। आइए बात करते हैं। आप समझ गए होंगे हमारे साथ जिस शख्सियत का जुड़ा हुआ चुन्नू भाई के नाम से हम लोग जानते हैं। और लगभग भाई सबसे पहले तो कि ये कोरोना दौर में आप लोगों की काफ़ी मदद किए हैं, कैसा उस वक्त आपको भी लग रहा था? इसलिए कि लोगों में डर काफ़ी था, आप लोगों के बीच जा भी रहे थे, आपको अपने आप को कैसा महसूस हुआ? बिल्कुल आपने सही कहा और सरकार भी लगातार हम लोगों को इसके लिए जागरूक कर रही थी, तो डर होना तो लाजमी सी बात थी। लेकिन उस डर के माहौल में भी हम लोगों के सबसे पहली जिम्मेवारी थी कि जो भी हमारे यहाँ के लोग हैं, जनता हैं, और ख़ास करके वैसे लोग जो डेली दैनिक मजदूरी पे अपना जीवन यापन करते हैं, तो उन लोगों के बीच में हमें उपस्थित रहना अनिवार्य भी था और कह सकते हैं ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी भी थी। और हमने उसको आप लोगों को बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि 100% हमने अपना सहयोग दिया उन लोगों को, चाहे कोरोना को लेकर जागरूक करने का काम हो या फिर बुरे वक्त में लोगों को अनाज मुहैया कराने का समय टाइम रहा हो, या फिर मास्क बांट कर भी हम एक बार बाज़ार में, हालांकि अब तो ज़िला प्रशासन का भी गाइडलाइन आया है कि 9 बजे से 11 बजे तक सुबह और शाम में भी मास्क वितरण कर लोगों को जागरूक करें। और हमारे विभाग का भी आदेश आ चुका है कि जो भी वैसे गरीब ठेला वाले, सब्जी वाले, मतलब जो गरीब गुरबा हैं, उनके बीच में मास्क का वितरण किया जाए। उसके लिए उन्होंने हम लोगों ने सर्वे भी कराया और विभाग को मंजूरी के लिए भेज भी दिया। लेकिन इन सब के अलग से भी हम अपनी तरफ से मास्क का वितरण और जो भी हमसे हमने वो लोगों को उपलब्ध कराया है सारी सामान, और आगे भी कराते रहेंगे। तो यही है हमारा। अब चुन्नू भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि मैंने भी आपको कहा कि बिहार में चुनाव का भी दौर अब शुरू हो गया है, लोगों में राजनीति, आप भी हम पार्टी में हैं और काफ़ी एक्टिविटी आपकी है, तो क्या लगता है अभी इस बार देखा जाए चुनाव में? तो देखिए, इस बार का जो चुनावी हम लोग जिस स्तर के नेता हैं, तो अभी ये कहना उचित नहीं होगा कि कौन सी पार्टी किसके साथ रहेगी। जो भी आप लोग भी ये महसूस कर रहे होंगे और मीडिया में भी लगातार चल रही है। लेकिन हम आप लोगों को एक चीज़ और जहानाबाद की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर, चाहे चुनाव हो चुनाव न हो, गरीबों के साथ खड़ी रहेगी और गरीबों की हक की लड़ाई लड़ती रहेगी। हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री बिहार सरकार, जिनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल अब तक के बिहार के प्रत्येक मुख्यमंत्री कार्यकाल से तुलना किया जाए तो उनका कार्यकाल को लोगों के द्वारा उत्तम कहा जाता है। तो वो उनका साथ गरीबों के साथ है। गरीबों की आवाज़ अभी आरक्षण के मुद्दे पर भी देख रहे हैं कि लगातार वो मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं, लगातार वो केंद्र सरकार, बिहार सरकार से अपनी मांगों को रख रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और देखिए चुनाव के वक्त क्या होगा, किस पार्टी से किनका क्या गठबंधन होगा, किस विचारधारा पे सहमति बनेगी, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। एक बात हम आप लोगों के माध्यम से हम अपने ज़िला प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। उनका प्रॉपर गाइडलाइन
हम लोगों तक आता रहा और उसी को हम लोग फॉलो करते रहें और उसी का मतलब ये रिजल्ट है कि इतना भयंकर स्थिति में भी, इतना डरावने कह सकते हैं, डरावनी स्थिति में भी हम लोग इस मतलब काफ़ी आसानी से इस समस्या से निपटने में कामयाब तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन निपट रहे हैं जी। और ख़ास करके हम अपने जिलाधिकारी महोदय को आभार व्यक्त करना चाहते हैं। जिस तरह से उन्होंने मतलब मुस्तैदी के साथ कार्य किया है वो सच में धन्यवाद के पात्र हैं और उसके लिए पूरी मखदुमपुर, पूरे जहानाबाद की जनता भी उनके नाम लेते रहती है। चुन भाई, ये एक चीज़ है कि जैसे मान लेते हैं कि लोग का अपना एक शौक़ होता है कि भाई हम विधायक बने, तो क्या लगता है कि अगर आपको कहीं पर टिकट की बात चले तो आप भी इस अपने बिल्कुल, ये मेरा सोच भी है, चाह भी है और इसमें कहने में कोई झिझक नहीं कि अगर मुझे मौका मिलेगा, अगर हमारी पार्टी हमको सिंबल देने के लायक समझती है, अगर देती है, तो हम अपना पूरा ताकत 100% योगदान देंगे और चुनाव में हम उम्मीद करते हैं कि विजयी भी साबित होंगे। तो ये तो मेरा मतलब अंदर की चाह है। फिर भी लेकिन टिकट मिले या ना मिले, जो टिकट जो है सेकेंडरी चीज़ है। मेरा प्राइमरी चीज़ है कि हमारी पार्टी का जिस पार्टी के साथ जो एलायंस के साथ एलायंस होता है उसके लिए हम काम करते रहेंगे और अगर उस लायक भी अगर हमें समझा जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या लगता है कि अभी जो आपकी पार्टी है वो महागठबंधन के साथ है, इसका क्या रुख चेंज भी हो सकता है? अभी फ़िलहाल तो हम लोग महागठबंधन के साथ हैं। हमारे नेता ने हर समय महागठबंधन की वकालत की है। इसमें एक महागठबंधन की जो सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उसका एटीट्यूड थोड़ा सा हमारी पार्टी को नागवार गुजरता है और हम समझ सकते हैं कि तेजस्वी जी थोड़ा अनुभवहीन भी है, फिर भी उनको वक्त दिया जा रहा है। हमारे नेता बार बार उनको बता रहे हैं कि आप ये करें, वो करें। चूँकि देखिए, इधर का एलायंस जो एनडीए एलायंस है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो एलायंस है वो काफ़ी मजबूत और सशक्त दिखती है और उनके पास 15 साल का मुख्यमंत्री कार्य का शासन चलाने का अनुभव है। तो जनता के सामने हम लोगों के एलायंस को भी इस तरह से प्रस्तुत करना होगा कि नहीं, हम उनका विकल्प हैं। तेजस्वी जी को लेके थोड़ा सा वो हल्कापन अभी कोरोना में भी देख सकते हैं। वो दिल्ली गए हुए थे, जब जनता यहाँ जूझ रही थी, जब यहाँ पर ज़रूरत था एक मजबूत हाथ का, नेतृत्व का, तो उस समय वो दिल्ली में उनके कभी-कभी तो हमको लगता है जो आरोप लगाया जाता है कि ये थोड़ा ऐस मौज करने वाले हैं, तो हमको तो कभी-कभी लगता है कि सही भी है। फिर भी समय है, समय के साथ अगर बदलाव होती है तो उनका भी स्वागत है। तो यानी कि इस तरीके से जहानाबाद की राजनीति में और यूँ कहा जाए कि बिहार में जो मांझी जी महागठबंधन के साथ हैं और जहाँ तक अभी हमारे चुन्नू भाई ने कहा कि हो सकता है कि अगर टिकट मिले तो मैं भी इस फील्ड में आऊँ, क्योंकि समाज सेवा हमारा शौक़ है और जिस हिसाब से हम लोग महागठबंधन में हैं, महागठबंधन में जिस हिसाब से हम लोग रह रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कभी हल्का फुल्का जिसे कहा जाए कि घर में लोग रहता है तो छुटपुट होती रहती है, लेकिन इन सभी के बीच हम अभी महागठबंधन के साथ हैं और महागठबंधन के साथ जो भी बातें आती है अब चुनाव में तो वो आगे देखा जाएगा और उसे स्वीकार किया जाएगा।